हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो एंड आप सभी की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है, राइट? बिकॉज आप लोग एग्जाम्स आने वाले हैं और हमारा सिलेबस भी अब कंप्लीट होने को है, बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं। डेरिवेटिव्स का आज एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट मैं आपको पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री एंड उसके बाद एक ही टॉपिक रहेगा अपना लीनियर इनइक्वालिटीज। आई नो लीनियर इनइक्वालिटीज इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, राइट? सबको आता भी होगा, इसीलिए सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम अब आप हमें इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री कराइए। तो डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस के अलावा कोई थ्योरी पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आइडिया होगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक फंक्शन आपको दे रखा है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, राइट? तो आराम से चेकआउट करो। फंक्शन 2x minus 7 it's a square bracket 3x plus 5 it's a whole cube। तो हमें निकालना है, इसको हमने लिया सपोज करो y, so we have to find out dy by dx। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो चेन वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 2x minus 7 होल स्क्वायर एंड 3x plus 5 इट्स क्यूब। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये अपना सेकेंड फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये अपना सेकंड फंक्शन। तो क्या मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला याद है कि टू फंक्शंस हैं, उनका हमें करना है डिफरेंशिएशन और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। यही कहानी है, क्लियर है बेटा? तो बस यहाँ पर यही रूल लगा दो, पहले को एज इट इज। तो आपने क्या किया, 2x minus 7 का होल स्क्वायर एज इट इज रखने दिया और डिफरेंशिएशन करेंगे हम सेकंड फंक्शन का 3x plus 5 इट्स होल क्यूब प्लस अभी सेकंड को एज इट इज करेंगे 3x plus 5 इट्स होल क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट वाज 2x minus 7 होल स्क्वायर। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पर देखो एक लीनियर एक्सप्रेशन है 3x plus 5 इट्स होल क्यूब। सो पहले पावर का करेंगे, देन हम लोग ब्रैकेट में जाएंगे। मतलब आप इसको ऐसे ले सकते हो कि समथिंग क्यूब। तो कैपिटल एक्स क्यूब का कैसे करते हैं, 3x स्क्वायर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सेकंड क्या है अपने पास, 2x minus 7 इट्स स्क्वायर इनटू। तो यहाँ पहले पावर का होगा, तो x टू द पावर n का क्या था, n x टू द पावर n minus 1, तो 3 एंड ये पावर आगे आ गया 3x plus 5 एंड इट्स पावर 3 minus 1। नाउ मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 3 का तो बेटा 3 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इतना तो डायरेक्ट आप कर पा रहे होंगे ना, 3 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर आगे यहाँ पर प्लस लग रहा है तो प्लस, और 5 का 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, 0, और उसके पीछे क्या है रीजन वो भी मैंने आपको बताया था, राइट? चलो, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 3x plus 5 इट्स क्यूब मल्टीप्लीकेशन। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x minus 7 टू द पावर 2, तो आगे आएगा 2 and 2x minus 7 to power 2 minus 1 multiplication। नाउ अब हम जो ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, सो 2x का डिफरेंशिएशन 1 minus 7 का 0, दैट्स इट। अब करो इसको कैलकुलेशन। तो 2x minus 7 होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 3x plus 5 इट्स पावर 2, राइट? एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 plus 0 कितना मिलेगा, 3 प्लस आगे इधर 3x plus 5 इट्स क्यूब मल्टीप्लिकेशन 2x minus 7 इट्स पावर 1 एंड 2 minus 0 ओनली 2। तो थ्रू आउट कॉमन क्या जा रहा है, देखो 2x minus 7 टू पावर 1 कॉमन आ सकता है एंड 3x plus 5 टू द पावर 2 कॉमन आ सकता है। इसकी पावर 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो बचेगा 2x minus 7, ये पूरा का पूरा बाहर 3 into 3 9 प्लस यहाँ से 2 पावर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ रहेगा बेटा अपना पास 3x plus 5 टू पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 2 into 2 4, और ये थ्रू आउट हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया है। क्लियर? ओके, सो नाउ दिस इज 2x minus 7 3x plus 5 इट्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 9 into 2 18x minus 9 into 7 63
प्लस 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 12x एंड 20, तो ये हो चुका है 2x माइनस 7 एंड 3x प्लस 5 इट्स स्क्वायर ब्रैकेट 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा 30, क्लियर, 30x एंड 63 में से 20 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट इज 43, नथिंग एल्स, राइट, दैट्स इट। इसमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो, तो यू आर गेटिंग 2x माइनस 7 3x प्लस 5 इट्स स्क्वायर एंड 30x माइनस 43, दैट्स इट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आ गया कि हमें जब भी दो फंक्शन दे रखे, यहाँ पे फंक्शंस थोड़े से बड़े, तो इनको ओपन नहीं करना कि इसका स्क्वायर ओपन करो या इसका क्यूब, नो, आराम से एक को फर्स्ट एक को सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को एज इट इज प्लस फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, कैसे भी काम कर सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस 2x, तो इसको हमने एफ ऑफ एक्स लिया या आप y कह सकते हो, तो dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ 2x। क्या किया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और इधर कॉस 2x, एक्स स्क्वायर साइन एक्स यहाँ पर प्लस है तो हमने इनको पहले ही सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है तो हमें इसमें फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा, इसका डायरेक्टली हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ इधर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, डन, प्लस इधर आ जाओ cos 2x, तो हम लोग पहले आउटर फंक्शन का करते हैं, इसकी कोई पावर होती तो पहले पावर का करते, पावर तो इसकी 1 है तो नहीं होगा, तो cos का क्या होता है बेटा माइनस साइन ट्वाइस एक्स। अब इधर आओगे इसके एंगल पर, तो 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 आगे आ गया और x का 1, डन, ओके। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वी नो cos x और इसका कोफिशिएंट 1 है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइन एक्स रहेगा, ओके, मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर का 2x टू द पावर 1 एंड ये अपने पास क्या बन गया है, ये माइनस 2 साइन 2x। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो, मतलब इसको सिंपल बनाना चाहें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स में जाएगा, एज इट इज भी हम उसको लीव कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट और करना है तो इसको क्या लिखोगे बेटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन जाएगा और रिमेनिंग रहेगा 4 यहाँ से x माइनस 2 कॉस एक्स, तो उससे कोई ज़्यादा अपने को बेनिफिट नहीं था, आप यहीं पर इसको स्टॉप कर दो। दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक या दो फंक्शन थे, उनको अलग अलग हमने डिफरेंशिएट किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल टू e टू द पावर 1 प्लस ln x, ln किसे कहते हैं, जिसकी पावर सॉरी जिसका बेस अपना e रहता है, दैट इज ln, तो dy बाई dx निकालना है। सो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा हम आराम से ओपन करते हैं, e टू द पावर 1 into e to the power log ex, is it clear, a to the power m plus n, so we can write down a to the power m into a to the power n, क्योंकि उनकी पावर जो है बेटा अपने आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये रिवर्स भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्लियर। सो अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू e टू द पावर 1, तो e टू द पावर 1 को लिख सकते हैं, एंड ये इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया, क्या कह रहा है, a टू द पावर log बेस a x, ये दोनों जब सेम होते हैं बेटा तो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन x। कैसे, इसके बारे में इधर देखो, हमने लिया a टू द पावर log a x, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया y। अब दोनों साइड क्या किया, log ले लो बेस a पर, log a और इसकी पावर में लिखा हुआ log a x, ठीक है,
और ये हमने log ले लिया बेस a पर y, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके साथ चला गया, इसकी पावर ही आगे आ जाएगा, तो log ax आगे आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा log a, और ये अपने पास क्या बच गया log ay। किसी को नहीं पता हो तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो ये देखो बेस और वैल्यू सेम है तो इट इज 1, तो डायरेक्ट मिल गया log ax इक्वल टू log ay, दोनों का बेस सेम है तो x इक्वल टू y रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्टली किसकी इक्वल हो चुका है x के। तो जब आपका इस तरीके से कोई log में फंक्शन लिखा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो डायरेक्टली वैल्यू किसके आ जाएगी x की इक्वल आ जाएगी। दैट वी हैव प्रूव्ड। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। सो बस ये इसका बेस और ये दोनों सेम है, सो दिस इज नथिंग x। तो फंक्शन क्या लिख रखा है y इक्वल टू ex। सी कितना सिंपल फंक्शन बन गया है। अब तो इसको कोई भी बच्चा डिफरेंशिएट कर देगा एकदम मस्ती से। कैसे, e कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, सो यू आर गेटिंग एज e आंसर। बताओ जी, है ना सिंपल। y इक्वल टू ex लिखा है तो e तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, सो dy बाई dx कितना मिल गया अपने को e। डन। ओके, नाउ जंप ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। y इक्वल टू रूट ओवर साइन ओवर उसके साथ रूट x। अब यहाँ पर छोटी सी बात हम करते हैं, dy बाई dx और y की जगह हमने लिखा रूट x, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ये क्या लिख रखा है d अपॉन dx और x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 लिख रखा है। तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं हमारा x टू द पावर n वाला, तो 1/2 आउटसाइड इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो ये मिल गया 1/2 और x टू द पावर माइनस 1/2, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। दिस इज 1/2 रूट एक्स। तो अब आप इसको हमेशा याद रखना कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये बहुत अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे काम में आएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/रूट एक्स। एक और मैं आपको बताऊंगी बट स्लोली। तो अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx का। तो लिखा क्या है साइन रूट एक्स टू पावर 1/2। तो सबसे पहले हम पावर का करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 ब्रैकेट साइन रूट एक्स टू पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन। अभी तक सिर्फ उसकी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हुआ है। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर अपन एंटर करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो भी एंगल लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और रूट एक्स, ठीक है। एंड अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो। सबसे पहले पावर का, आउटर पावर का, सबसे पहले आउटर पावर का, दैट इज 1/2, तो 1/2 साइन एक्स टू पावर 1/2 माइनस 1, एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल जो भी है एज इट इज रख दो। अब एंगल का करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो 1/2 बेटा ये क्या बन जाएगा साइन रूट एक्स टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आता माइनस 1/2 इंटू दिस इज कॉस ऑफ रूट एक्स एंड दिस इज 1/2 रूट एक्स। अभी बताया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्लियर। ओके, नाउ 1/2 ये हो गया रूट ओवर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, यही लिखा है। तो अब यहां से मल्टीप्लाई कर दो 1/4 रूट साइन रूट एक्स मल्टीप्लीकेशन रूट एक्स, एंड इन द न्यूमरेटर यू हैव कॉस ऑफ रूट एक्स। दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर। और ये वाले क्वेश्चन बेटा बहुत केयरफुली अपने को करने होंगे, कोई भी एक अपना पैटर्न मिस हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आउटर पावर का करेंगे, उसके बाद साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन, ओके, उसके बाद हम उसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। डन। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट कैसे करते, इधर आओ, डी अपॉन डी एक्स रूट साइन रूट एक्स की बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता है। तो सबसे पहले ये रूट दिख रहा है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, तो 1/2 रूट, अब जो भी लिखा है उसके अंदर एज इट इज लिख दो, डायरेक्ट आ गए। अब साइन का करेंगे कॉस, रूट एज इट इज आ गया,
और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। देखो यही तो लिखा हुआ है, एक लाइन में आंसर मिल गया। तो यू कैन थिंक इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन दिस क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दे रखा है ई टू द पावर एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 0 दे रखा है 2, जी डैश 0 दे रखा है 1। सो वो पूछ रहा है आपसे एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगेन यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ही लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो जी ऑफ एक्स का डायरेक्टली क्या लिखोगे, जी डैश एक्स, ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, और पावर में एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स हमने कॉमन लिया, दिस इज जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब सोचो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, एक्स एफ डैश ऑफ 0 कह रहा है तो पुट x इज इक्वल टू 0। सो एफ डैश ऑफ 0 की हम बात करेंगे तो ई टू द पावर 0 जी डैश ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0। तो ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, जी डैश 0 क्वेश्चन दे रखा है 1 एंड जी ऑफ 0 क्वेश्चन दे रखा है 2। सो दिस इज नथिंग, दिस इज योर 3। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो चुका है, एफ डैश 0 क्या मिल रहा है आपको, 3। डन, समझ में आ गया कि आपको घबराना नहीं है कि क्या हो गया, यहाँ पे जी ऑफ एक्स आ गया है तो डायरेक्टली किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, जी डैश एक्स, और एक्स का 1, यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स की जगह कुछ होता तो उधर आपको आगे उसका डिफरेंशिएशन करना होता। क्लियर, ओके। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई दे रखा है अपने को सी ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जी, अब इसको आराम से कैलकुलेट करोगे, अपने को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और सी कांस्टेंट है, सी अपना कांस्टेंट है तो वैसे ही तो बाहर ही आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिखा हुआ है तो सी बाहर आ गया। अब डिफरेंशिएशन करोगे बेटा ई का, तो ई की पावर एक्स, हमें नहीं पता पावर में क्या है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखा है बाहर अपना ई, ई लिखा हुआ है तो ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्टली ई एज इट इज हो जाता है एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो एज इट इज आ गया। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका बेटा, उसकी पावर का, दैट इज x अपॉन x माइनस ए। क्या कहते हो जनाब, चमका कि नहीं चमका, e टू दी पावर x अपॉन x माइनस ए। सी बहुत एक तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर बिठा दे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। e टू दी पावर x अपॉन x माइनस ए को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e को डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का एज इट इज होता है, e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x। ओके, उसके बाद x अपॉन x माइनस ए, तो x अपॉन x माइनस ए का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ कम टू दिस पार्ट, सी ई एक्स अपॉन एक्स माइनस ए मल्टीप्लीकेशन, ये किस फॉर्म में लिख रखा है, u अपॉन v, क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे बेटा, x माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसका स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज, ये एज इट इज जो मैं लिख रही हूँ वैसे ही चलेगा, ऐसे नहीं कि पहले न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि बीच में आएगा माइनस साइन। तो यहाँ पर अपना डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, और वो लिख रखा है अपना x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, डिनोमिनेटर, दैट इज x माइनस ए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलो, c e टू द पावर x अपॉन x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये x माइनस ए हो चुका है और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ये x आ चुका है अपना, और x माइनस ए ब्रैकेट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस a का 0, बिकॉज a आपका कांस्टेंट है। तो ये c इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस ए स्क्वायर, ये आप ओपन करोगे x माइनस ए माइनस एक्स, वाओ x से x कैंसिल, तो अपने पास मिल गया c इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस ए मल्टीप्लीकेशन माइनस a अपॉन x माइनस ए स्क्वायर।
तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, माइनस ए सी इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, यही लिखा है, एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इट्स स्क्वायर. सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स. ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या आ गया अपना, क्लियर है. क्या आंसर आ रहा है बेटा, सी ए विद नेगेटिव साइन. तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ए और सी अपने पॉजिटिव हैं, तो ये कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव. ए और सी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव देता है, ये हमेशा पॉजिटिव, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव. सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए सी. क्लियर है, आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स. कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को, बताओ. डी वाई बाई डी एक्स के लिए बात हो रही है, y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स की बात करेंगे, ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स. इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया. भाई यही तो तरीका है, और कोई तरीका थोड़ी इसको करने का. भी बताओ, है किसी के पास कोई और तरीका इसको करने का. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन cos bx plus second function as it is differentiation of first one that is e to the power ax. Done. Okay, यहाँ पर अब फटाफट से e to the power ax तो as it is रहेगा dy by dx into cos bx का डिफरेंशिएशन हमने किया, क्या मिलेगा बेटा, cos bx का. तो cos का करोगे माइनस साइन bx और फिर उसके ब्रैकेट में bx का करोगे तो b मिलेगा, प्लस cos bx एज इट इज और e की पावर एज इट इज ax और ax का a. e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax और उसकी पावर ax का करेंगे, दैट इज ओनली a. डन. चलो, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से ओके e टू द पावर x कॉमन जाएगा, कैन यू सी, एंड ब्रैकेट वहां पर मिलेगा माइनस b साइन bx प्लस a cos bx. तो dy बाई dx हो चुका है e टू द पावर ax एंड ब्रैकेट a cos bx minus b sin bx. That's it. So this is your nothing dy by dx. मजा आ रहा है भाई, क्वेश्चन सिंपल से ही है. जितनी प्रैक्टिस कर लोगे बस आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है. दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो एक को सेकंड एक को फर्स्ट मान करके अपना यूवी फॉर्मूला लगाओगे, प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्ट वाला, और वहां से हमेशा याद रखना कि जब एंगल का बेसिकली चेन रूल पे हमेशा फोकस करना है. चमक गया. चलो फिर चमका तो इस क्वेश्चन को करो भाई. ये क्या है अपना y इक्वल टू ई टू द पावर x, उसके बाद है प्लस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x, और यही चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखा जाए तो इन्फिनिटी का कोई अपने को पता है कि इन्फिनिटी क्या होता है, किसी को आइडिया कि व्हाट इज इन्फिनिटी. अ वेरी बिग नंबर, मतलब चलता जाएगा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा. सो y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस, आगे है ई टू द पावर x प्लस, आगे लिखा हुआ ई टू द पावर x प्लस, ये कहानी चलती जाएगी. तो देखो ये आपको y दिख रहा है, मैंने इसको हाइड कर दिया तो ये भी तो y के जैसे दिख रहा है. कोई शक किसी को, इसको हाइड किया, किसको कुछ नहीं पता, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है तो ये भी y है, ये भी y लग रहा है. तो बस इस पोर्शन को हम क्या लिख देंगे, y. तो y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस y. ये फंक्शन बना है. जब भी इन्फिनिटी वाले इस तरीके के फंक्शन आएंगे तो इनको स्टॉप कैसे करना है, ऐसे ही हमें लूप रिकॉग्नाइज करना होगा. कहाँ से लूप अपना सेम टू सेम फॉलो करेगा, ई टू द पावर x प्लस, ये उसके बाद डायरेक्टली पूरा y लिखा हुआ है तो ये फंक्शन बन गया. अब हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस y. अब इसको करना है डिफरेंशिएट. क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाई dx. तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का dy बाई dx इक्वल टू e की पावर, तो इसका करेंगे e टू द पावर x प्लस वाई. e का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस वाई. पावर में जो भी लिखा है उसको एज इट इज चिपकाना है, सोचना भी नहीं कि क्या लिखा है. नाउ कम टू द ब्रैकेट, जो हमारे पास ये पावर है इनका करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx. कुछ नया है या अपने को आता है ये,
y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। तो अब यहां से dy बाई dx इक्वल टू ओके e टू द पावर x प्लस वाई मल्टीप्लाई किया प्लस e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि भाई डी वाई बाई डी एक्स सारी टर्म एक साथ होनी चाहिए ना, तो इधर लेकर के जाएंगे तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा अपने को ओनली ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। यहां से आपने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई and equal to e to the power x plus y. So dy by dx इधर बचेगा and this is equal to e to the power x plus y and divide by 1 minus e to the power x plus y. एक तो आंसर इस फॉर्म में आएगा और हमारा यहाँ पर x plus y ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं था। So e to the power x plus y किसके इक्वल है y के। We know that e to the power x plus y is equivalent to y। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या कि dy by dx is equal to y upon 1 minus y, y upon 1 minus y। डन, समझ में आया बेटा क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि यहाँ पर इस पार्ट को हम y लिख करके क्वेश्चन हमारा सिंपल बनाया और आगे आप यहीं पर e टू द पावर x प्लस वाई को डायरेक्टली y लिख देते तो भी अपना काम आसान हो जाता। यहीं पर आप y लिखते तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो y से मल्टीप्लाई करते और अपना काम आगे बढ़ जाता। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपना। लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली log लिखा है तो बेस ई की ही बात कर रहा है, कुछ और होगा तो वो लिख करके जाएगा, मतलब अपने को एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा log विद बेस ई। तो फंक्शन हमने ले लिया f ऑफ x दैट इज log ब्रैकेट 1 प्लस, कंफ्यूज मत होना, इट इज e 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, यही लिखा हुआ है। सो दिस इज नथिंग y, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है log e x, इसका डिफरेंशिएशन हम करने जाएं विद रिस्पेक्ट टू x तो log के अंदर कुछ भी लिखा है इट इज 1 अपॉन x। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, तो उसके अंदर जो भी लिखा उसके 1 अपॉन में आ जाएगा। इट इज क्लियर। सो यहाँ पर log के अंदर ये लिखा है तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये पूरा का पूरा फंक्शन 1 के नीचे आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अपना पूरा फंक्शन 1 के नीचे आ चुका है तो यहाँ पर अब इस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। कैन यू सी, इस ब्रैकेट के अंदर बेटा पूरा समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, तो या तो इस तरीके से लिख लो अलग से, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ से ये इसको कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, राइट, मल्टीप्लीकेशन। u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस साइन एक्स इट्स होल स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर में जो लिखा उसका स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो लिख लो d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, राइट, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स को एज इट इज लिखा एंड डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बेटा, 1 माइनस साइन एक्स का। क्लियर है, ये बात समझ में आई। ओके, नाउ कम टू पार्ट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एकदम ऐसे चमक जाना चाहिए ये वाला टॉपिक कि भाई इससे क्वेश्चन आ गया तो हम फोड़ देंगे, कोई बचना ही नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल है बेटा। तो कोई भी इससे आगे टॉपिक तो आप बिल्कुल ऐसे कि ये तो आता ही आता है। ओके, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, इधर ब्रैकेट के अंदर 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन एक्स का कॉस ऑफ एक्स, क्लियर है, माइनस इधर 1 प्लस साइन एक्स बैठा हुआ है बाहर, ब्रैकेट इधर 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, है ना, और साइन एक्स का
कॉस ऑफ एक्स एंड होल डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स इट्स स्क्वायर। तो देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, इधर पावर 1 बचेगी। ओके अब यहाँ पर 1/1 प्लस साइन एक्स, देखो हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। क्लियर है? इधर माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इससे करेंगे तो दिस इज कॉस एक्स और ये प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन बड़ी केयरफुली करनी है अपने को मैथमेटिक्स में, बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि जीरो तो हट जाएगा, तो कॉस एक्स कैसे करेंगे कॉस एक्स और इधर करेंगे कॉस एक्स प्लस सॉरी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। डिवाइड में अपने पास यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन एक्स ओनली। ओके यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो चुका है तो हमें मिला कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, वाह ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स, वेरी गुड। एंड डिवाइड में ये है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है, किसी के दिमाग चमका? कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या बनेगा ट्वाइस कॉस एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो बोर्ड में जब भी आप राइट करोगे ना क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से, तो हर चीज आपको मेंशन करनी है साइड में। ऐसा सोच के चलना है कि जो आपने आपकी टेस्ट कॉपीज जो है उनको जो भी चेक करेंगे उन्हें कुछ नहीं आता। इस तरीके से आपको हर फॉर्मूला साइड में लिखना है कि हाँ जी ये यूज किया इसके बाद ये, तभी आपको एक थॉट प्रोसेस बनेगा कि हाँ अगले को कैसे पता आपने इसके बाद डायरेक्टली कुछ लिख दिया क्या समझ में आएगा, नहीं ना। तो साइड में हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर and this is twice cos of x divide by 1 square 1 minus sin square x। और ये फॉर्मूला फिर से आप लिखोगे, डू यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या था बेटा cos स्क्वायर x। तो अब अपने पास मिल गया twice cos of x and divide by cos स्क्वायर x। तो एक cos x से एक cos x कैंसिल, तो 2/cos x आपको आंसर मिल गया और 1/cos x of x होता है। सो दिस कैन बी योर आंसर। वाह देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिस वाज योर क्वेश्चन और इसका डिफरेंशिएशन कितना छोटा सा निकला 2 sec of x। तो आंसर छोटा हो सकता है, अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो ये नहीं सोचना कि आंसर इतना छोटा कैसे आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया भाई सबको? इसका आंसर आएगा 2 sec of x और 2/cos x। डन। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस 1/x। ओके वेरी गुड। तो डायरेक्टली उसने बोल दिया d/dx ब्रैकेट log, मतलब ये बेस 1 e पर ही काम चल रहा है x प्लस 1/x, दैट्स इट। हाँ मैं आपको एक चीज बताने वाली थी, मैंने बोला था, तो इधर आओ, मुझे आपको बताना था d/dx ऑफ 1/x। सबसे पहले मुझे बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली हम लोग याद करेंगे 1/x का, इसका log x नहीं होता, उल्टा मत करना, log x का 1/x होता है। इसको करो d/dx, ये लिखा है x टू दी पावर -1, तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -1 x टू दी पावर -1 है ना, तो -1 x टू दी पावर -2, तो ये हो गया -1/x टू दी पावर 2। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। आ जाओ। सो सबसे पहले लॉग का करेंगे बेटा, तो 1/log के अंदर जो भी लिखा हुआ एज इट इज अपना डिनोमिनेटर में आ जाएगा, log का 1/x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है तो d/dx ऑफ x प्लस 1/x, log का 1/ समथिंग और इस ब्रैकेट में x प्लस 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ओके नाउ अब हमें इसको सिंपल बनाना है, तो 1/, इधर एलसीएम ले ले, है ना, तो x एलसीएम लिया तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हम सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1/x। तो यहाँ से बेटा x न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में यू विल हैव x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x का अभी हमने कैलकुलेट करके बताया -1/x स्क्वायर, तो इसको लिखोगे -1/x स्क्वायर।
सो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ चुका है एंड ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो ओके, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर यू विल गेट तो एक्स स्क्वायर माइनस 1. कोई ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. आउटसाइड यू हैव x. बस यही अपना आंसर है. तो dy बाई dx आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. और व्हाट वी कैन डू, x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स इन द न्यूमरेटर एंड डिवाइड में वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, मतलब आंसर को किसी भी फॉर्म में यू कैन कन्वर्ट. ये बात समझ में आ गई बेटा कि आंसर को किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कि यहाँ पर हमने यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं या फिर इस पोजीशन पर भी अपना क्वेश्चन को छोड़ सकते हो. क्लियर है. तो अब दो अपने को फॉर्मूलाज याद करने, एक और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, और 1 रूट एक्स का 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स. तो यहीं पर मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि डिफरेंशिएशन यू हैव टू डू किसका बेटा, 1 अपॉन साइन एक्स का. तो एक कुछ बच्चे तो मुझे पता है कह रहे हो मैम कोसेक एक्स लिख दो ना, हमें 1 अपॉन साइन एक्स का ही करना है. तो पहले 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स. सिंपल. साइन एक्स को साइन एक्स के जैसे नहीं, अभी ऐसे देखो 1 अपॉन एक्स लिखा है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब साइन एक्स का करेंगे दैट इज कॉस एक्स. तो आप इसको चेक करोगे ना, ये आपका वही है क्या, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स लिखा और एक साइन एक्स जो है हमने कॉस एक्स के डिनोमिनेटर में लिख दिया. ठीक, तो 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कोसेक ऑफ एक्स और कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉट एक्स. इफ यू रिमेंबर ये कोसेक एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन यही है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. क्लियर है. चलो एक और क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है. क्या एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स and question is asking about the f dash of pi by 4. I think in the last class we have discussed about it कि डायरेक्ट x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दोगे फिर डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा 0. तो हमें पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. तो f डैश ऑफ x d अपॉन dx ब्रैकेट 1 माइनस कॉट ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉट ऑफ x. साफ दिख रहा है कि अपने को u अपॉन v फॉर्मूला लगाना ही होगा. तो 1 प्लस कॉट ऑफ x इट्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो लिखा उसका स्क्वायर हो गया एंड 1 प्लस कॉट ऑफ x यहाँ लिख दो. डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस कॉट ऑफ x माइनस 1 माइनस कॉट ऑफ x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा, डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस कॉट ऑफ x. अब आ जाओ अपना 1 प्लस कॉट ऑफ x एज इट इज ब्रैकेट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉट x का डिफरेंशिएशन याद है कि भूल गए. कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x. तो माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस x की जगह x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रैकेट 1 माइनस कॉट ऑफ x एंड ब्रैकेट 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x and whole divide by 1 plus cot x is square. So dy by dx equal to 1 plus cot x as it is. ठीक है, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर x. ठीक, ये माइनस बाहर है. ओके, 1 माइनस कॉट ऑफ x एंड ब्रैकेट ये आ जाएगा अपना बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. ओके, एंड डिवाइड में अपना क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स इस स्क्वायर. देख लो एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना. देखो मुझे कोसेक स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है. बहुत तरीके, या फिर आप मल्टीप्लाई करके काम कर लो. अभी यहाँ पर क्लिक किया कि कोसेक स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स, ये माइनस और यहाँ से ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट ऑफ एक्स और ये रहा है अपना 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर. ये कोसेक स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉट एक्स एज इट इज. यहाँ से कोसेक स्क्वायर कॉमन जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस कॉट एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गया. तो सी न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 2 और ये अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स
and divide by 1 plus cot of x is square. So this is your dy by dx. Basically it is your f dash of x. तो हमारा f dash of x कैलकुलेट हो चुका है. इसको और सिंपल बनाने के लिए आप सोच रहे हो कि cosec स्क्वायर और cot x में कुछ रिलेशन होता है क्या? cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. तो लिख करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर. सो कोई फायदा नहीं, एज इट इज रहने दो. दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स और क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एफ डैश ऑफ पाई बाई 4. पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री. यहाँ एक्स की जगह हमें पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करना है. दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स. तो जहाँ जहाँ एक्स 2 कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पाई बाई 4 ब्रैकेट and 1 plus cot pi by 4 and its a whole square. Okay, now 2. कितने बालक हैं जिनको cosec pi by 4 की वैल्यू में प्रॉब्लम होती है? It is √2. sin pi by 4 का रेसिप्रोकल. तो sin pi by 4 1 by √2 उसका रेसिप्रोकल √2. ठीक, 1 by √2 तो उसका रेसिप्रोकल √2. It's a square. Don't forget to it's a square है ना. 1 प्लस कॉट पाई बाई 4. कॉट पाई बाई 4 हो गया या फिर 10 पाई बाई 4 हो गया. बोथ आर इक्वल टू 1. सो 1 प्लस 1 इट्स स्क्वायर. तो ये 2 और √2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 इट्स स्क्वायर. वाओ, इट इज ओनली 1. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया बेटा अपने को? 1. समझ में आया? तो कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन है एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 पूछा है, वो पूछ सकता है एफ डैश ऑफ पाई बाई 6, एफ डैश ऑफ पाई बाई 3, एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 पूछेगा तो पूछ सकता है क्योंकि कॉट पाई बाई 2 तो 0 होता है. बट कोसेक पाई बाई 2 जो अपना डिफाइन, अच्छा दैट इज ऑल्सो 1. दैट इज कैन बी आस्क्ड. हाँ, 0 पर नहीं पूछ सकता क्योंकि कॉट एक्स और कोसेक एक्स दोनों डिफाइन नहीं है. क्लियर है? समझ में आया? इसका आंसर क्या हो गया बेटा अपना? 1. ओके, चलो क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इफ x cos y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई देन dy बाई dx इज इक्वल टू. तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करोगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो क्योंकि अलग से y निकालना मुश्किल है. यहाँ पर ये x प्लस वाई फंसेगा ही फंसेगा बेटा. तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंटायर फंक्शन x cos y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई. राइट? तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos y प्लस cos y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर साइन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा cos और जो भी एंगल लिखा है उसको एज इट इज लिखेंगे. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे पूरा. ओके, यहाँ पर x बाहर अपना. अब cos का डिफरेंशिएशन, इसको भूल जाओ अभी कि क्या एंगल लिखा है. cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एज इट इज जो भी एंगल लिखा है. अभी एंगल का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx प्लस यहाँ से cos y और x का डिफरेंशिएशन 1. डन है? ओके, हियर वी हैव cos ऑफ x प्लस वाई ब्रैकेट. अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा है? x प्लस वाई. तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का dy बाई dx. x का 1 y का dy बाई dx. ओके, नाउ माइनस x साइन y dy बाई dx. देखो dy बाई dx की सारी टर्म जो हमें एक साथ रखनी होंगी. ओके, दिस इज प्लस cos y इक्वल टू, यहाँ से इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ x प्लस वाई एंड फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos ऑफ x प्लस वाई इंटू dy बाई dx. क्या कहते हो जनाब? समझ आ रहा है? अब इसको या तो इधर लेकर के चले जाओ, इसको इधर ले आओ क्योंकि ये माइनस इधर जाकर के अपना प्लस हो जाएगा. तो cos y माइनस cos ऑफ x प्लस वाई इधर लेकर के आ गए. And here we have cos of x plus y dy by dx. तो इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस x साइन y इंटू dy by dx. सो थ्रू आउट हम लोग यहाँ से dy by dx जो बेटा कॉमन लेंगे और यहाँ पर या तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद है तो लगा दो.
याद है कि नहीं? वैसे कोई फायदा अपना बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो x प्लस 2y/2, और एक बार सब्ट्रैक्ट करके तो कुछ ज़्यादा अपने को बेनिफिट नहीं है। सो एज इट इज रहने दो, cos y माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, एंड मैंने यहाँ पर dy/dx जो है एलसीएम कॉमन निकाला, तो दिस इज cos ऑफ x प्लस वाई प्लस x साइन y। तो अब इसे डिवाइड कर देंगे, तो नाउ dy/dx इज इक्वल टू cos y minus cos of x plus y and whole divide by this thing, and that is cos of x plus y plus x sin y. So this is your differentiation, और यहाँ पर डेफिनेटली अपना जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ y आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है बेटा, इसको कैसा फंक्शन बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है दैट इज एन इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन, आप जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तब अपने को इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कितने बड़े? 12th क्लास में, थोड़े से दिन की बात है। जब फंक्शन चैप्टर आप पढ़ोगे वहां पर यू विल गेट आइडिया कि इम्प्लीसिट मतलब जहां से हम y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। यहाँ से कितनी भी कोशिश कर लो, y अकेला छूटेगा क्या एक साइड, क्योंकि वो cos और sin दोनों के एंगल के साथ फंसा हुआ है। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन? Okay, now come to the next question. If y is equal to 1 minus x is whole square upon x square, then dy by dx. अब देखो, कुछ बालक जो है इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, वो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का समथिंग इसको u अपॉन v के फॉर्म में लेंगे। एम आई राइट? उसी फॉर्म में लोगे आप, और वो क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगाओगे कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बट यहाँ पर मुझे डेटा कुछ सिंपल दिखता है ना। मैंने क्या किया, पहले y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओपन किया। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ जस्ट सेपरेट करना आता है, 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। सेपरेट का मीनिंग है ऊपर जो प्लस माइनस में टर्म्स है, तो बेसिकली 3 टर्म्स हैं, तो सबके नीचे डिवाइड कर दो। एलसीएम लेने के बाद भी तो यही बचता है। तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कट गया 1 माइनस एक्स से ये कट गया तो 2 अपॉन एक्स। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 डिवाइड बाई x। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करना, तो क्या करो, x की पावर -2 ऊपर ले जाओ। ओके, ये तो कांस्टेंट इसका 0 माइनस, देखो 2 बाहर आ गया, dy बाई dx ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, अभी मैंने बताया था कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, x का तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ, माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 2 और एक्स टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में आएगा तो इट वुड बी एक्स टू द पावर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आंसर मैच हो रहा है। तो दिस इज योर dy बाई dx। नाउ चेक, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रॉन्ग, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब नहीं है, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। चलो यहाँ पर रुक जाते हैं, और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। समझ आ गया? अच्छा, आप इसको डायरेक्ट करते तो आप आराम से कर पाते, लेकिन फिर आपको आगे और कैलकुलेशन करनी पड़ती आंसर से मैच कराने के लिए। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द dy बाई dx। ओके, देयर इज नो अदर वे, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, बट यू कैन सी आंसर इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाई dx किया, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इट्स होल पावर 1/2।
तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक तरीके से पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट ओवर समथिंग है ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अंदर जो भी लिखा है 1/2, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 और रूट में पूरा एज इट इज। कैन यू डू? अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट बेसिक से करेंगे कि 1/2 ब्रैकेट में जो लिखा है 1 + x अपॉन 1 - x, इट्स होल पावर n - 1। नाउ डिफरेंशिएट द इनर 1 + x अपॉन 1 - x। तो यहाँ पर दिस इज 1/2 मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखा है तो 1 + x अपॉन 1 - x, इट्स होल पावर -1/2 मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाओ, 1 - x इज होल स्क्वायर, 1 - x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस 1 + x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? चलो कहाँ आ जाओ क्वेश्चन पर भाई। अब ये माइनस पावर है बेटा, तो इस तरीके से सोचो इसको, y टू द पावर -1, तो क्या लिखते हैं 1/y, तो क्या लिखा हुआ था एक तरीके से ये y/1 टू पावर -1, हमने क्या लिख दिया 1/y टू द पावर 1। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर ये बनेगा 1 - x अपॉन 1 + x टू पावर 1/2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 - x अपॉन 1 + x, तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पर फोकस करते हैं ब्रैकेट, ये लिखा है 1 - x टू पावर 2, 1 - x एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन 1 + x का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 और x का 1, तो 1 आ जाएगा माइनस 1 + x एज इट इज, ओके 1 - x का, तो 1 का 0 -x का -1, इधर 1/2 ये मिल गया, रूट ओवर 1 - x अपॉन 1 + x। ओके 1 - x होल स्क्वायर, ये क्या है 1 - x, ये माइनस माइनस प्लस और 1 + x, ब्रैकेट क्लोज, x से x कट गया, तो यहाँ पर 1/2 रूट ओवर 1 - x अपॉन 1 + x, मल्टीप्लीकेशन 1 + 1 2, डिवाइड में 1 - x इस होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो dy/dx हमें क्या मिल रहा है बेटा, 1 - x अपॉन 1 + x, इट्स स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लीकेशन 1/1 - x होल स्क्वायर। ओके, सो जस्ट सी, हमें मैच करना अपने आंसर से, तो 1 - x का होल स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पर अपने पास 1 - x अपॉन 1 + x, तो यहाँ से देखा जाए तो ये कुछ 1/y जैसा दिख रहा है। y अपने को लिखा है 1, कितना 1 + x अपॉन 1 - x, इट्स स्क्वायर रूट, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/y इक्वल टू रूट ओवर 1 - x अपॉन 1 + x। व्हाट डू यू से? एम आई क्लियर? चमक में आया? ओके, सो दिस इज 1/y इंटू 1/1 - x, इट्स अ होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो y डिनोमिनेटर में कहीं भी नहीं है, y आपका हमेशा न्यूमरेटर में दिख रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर y न्यूमरेटर में दिख रहा है ना सारा का सारा, और डिवाइड में x² - 1 या 1 - x², तो यहाँ पर देखो इसको ओपन करोगे तो बेटा 2x कहाँ जाएगा, और प्लस में आएगा, 2x कहाँ जाएगा और सारा का सारा प्लस में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते भी हो, क्योंकि इसको बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इसको इस फॉर्म में, सॉरी ओहो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, किस फॉर्म में कि y(x अपॉन x² - 1, तो यहाँ पर x² - 1 लाना भी देखो ना कितना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि इसको ओपन करोगे ये 1 - x है, तो 1 - x से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे कुछ ना ऐसे लग रहा है कि शायद वी कैन कन्वर्ट, है ना। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये y डैश मतलब dy/dx, इसको मैंने लिखा इस फॉर्म में रूट 1 - x अपॉन रूट 1 + x, ऐसे सेपरेट किया मैंने, रूट 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये बचा है अपने पास 1 - x होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 1 - x बच जाएगा, और यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ऊपर 1 - x आ गया, डिनोमिनेटर में रूट 1 + x, रूट 1 - x इंटू 1/1 - x इंटू 1 - x, क्यों किया, क्योंकि 1 - x इससे इसको कैंसिल किया। अब ऊपर y आ रहा है ऊपर कहीं ना कहीं, तो ऊपर y को क्या लिखेंगे, रूट 1 + x अपॉन रूट 1 - x, तो मैंने क्या किया यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू रूट 1 + x
अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, इसको ऊपर नीचे खुद से मल्टीप्लाई किया और ऊपर 1 अपॉन ये लिखा है 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स और ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। कुछ समझ आया कि क्या किया, ऊपर नीचे रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों, y न्यूमरेटर में आ रहा है तो मैंने ऊपर 1 प्लस एक्स बनाने के लिए खुद से मल्टीप्लाई किया। तो इसको और इसको कंबाइन करते हैं तभी तो y बनेगा। तो यहाँ पर यहाँ से इधर आओ, y डैश इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, साथ में लिखा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स बनाएगा, है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ये अपने पास 1 माइनस एक्स, तो y डैश इज इक्वल टू, देखो दिस इज समथिंग y इंटू 1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y डैश कितना मिल गया अपने को, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो कहाँ से कहाँ घुमा करके लाया है, तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अदरवाइज हम क्या करने वाले थे, नन ऑफ दीज, बट हमेशा एक बार क्रॉस चेक किया करो कि भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ तक एक तो ये आंसर आया, इससे तो लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर हमने कुछ क्या किया कि सबसे पहले इधर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में 1 माइनस एक्स बनाया, एक कैंसिल हो गया। अब ऊपर y बनाने के लिए रूट 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस एक्स बन गया और ये आपस में बन गया y। सो फाइनली वी आर गेटिंग ऑप्शन नंबर सी एज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आज आप लोग के लिए कुछ नया है, क्या है, वर्क एट होम। बेसिकली मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आपको एज अ होमवर्क करने, दोनों क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शंस हैं, है ना, दोनों क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शंस हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं उन बच्चों के नाम अनाउंस करने वाली हूँ कि भाई इन बच्चों ने दोनों आंसर करेक्ट किया। चीटिंग कोई नहीं करेगा, देखो, क्योंकि यू कैन डू चीटिंग बेसिकली, लेकिन चीटिंग करके कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि ABCD में से किसका क्या आंसर आ रहा है, और जिन बच्चों का आंसर करेक्ट होगा उनका नाम मैं अगली क्लास में आपको बताने वाली हूँ। सो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये रहा, इफ y इक्वल टू log of x देन dy by dx इज, 4 ऑप्शन आपके सामने, इन सभी की पावर जो है, बेस जो है बेटा e है। आई नो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, e। तो ABCD में से आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड द सेकंड वन इज हियर, y इक्वल टू sec of x प्लस tan of x अपॉन sec of x माइनस tan of x। सो व्हाट इज dy by dx, 2 sec x tan x 2 sec x ब्रैकेट sec x माइनस tan x होल स्क्वायर 2 sec of x प्लस tan of x, इट्स अ होल स्क्वायर। क्लियर है? आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। सो आज का क्लास बस यहीं पर, आज हमारा डेरिवेटिव जो है फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।